नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाकर कैसे रहता होगा? कैसी होती होगी वो दुनिया जहां ना दिन होता है ना रात और जहां हवा में तैरना पड़ता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी भारतीय मूल की महिला से जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। अगर आप भी अंतरिक्ष विज्ञान और सफलता की अनोखी कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियाँ। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। उनका पूरा नाम सुनीता लिंडा विलियम्स है। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे जो एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे और उनकी माता बोन्नी पांड्या स्लोवेनियन मूल की थी। बचपन से ही सुनीता को एडवेंचर और चैलेंज पसंद थे। उनकी खेल कूद में गहरी रुचि थी, खासकर तैराकी और घुड़सवारी में। लेकिन क्या आपको पता है कि सुनीता बचपन में कभी एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में सोचती तक नहीं थी। उनका सपना था नेवी पायलट बनने का। उन्होंने यूएस नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में स्नातक किया और बाद में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। सुनीता ने 1987 में अमेरिकी नौसेना में प्रवेश किया और एक पायलट बनी। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न तरह के फाइटर जेट्स उड़ाए। उनकी बहादुरी और काबिलियत को देखते हुए नासा ने उन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुना। 1998 में नासा ने सुनीता विलियम्स को एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित कर लिया। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो कभी अंतरिक्ष के बारे में गंभीरता से सोचती तक नहीं थी, वो अब अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रही थी। यही होती है मेहनत और जुनून की ताकत। सुनीता विलियम्स ने अपने जीवन काल में कई अंतरिक्ष यात्राएं की हैं और उनमें से सबसे पहले की है 2006 और 2007 में। 11 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। वे STS-116 मिशन का हिस्सा थी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 195 दिन बिताए। क्या आप जानते हैं इस मिशन में उन्होंने क्या क्या किया? अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत की, साइंटिफिक रिसर्च किया और स्पेस वॉक की, यानी अंतरिक्ष में चहलकदमी। इसी मिशन में उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक किया जिसकी कुल अवधि लगभग 29 घंटे और 17 मिनट थी। इससे वे उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ पूरी की। जी हाँ, उन्होंने 42 किलोमीटर की बोस्टन मैराथन अंतरिक्ष में दौड़कर पूरी की। सोचिए, जब हम धरती पर दौड़ते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, लेकिन उन्होंने बिना किसी गुरुत्वाकर्षण के दौड़कर ये कारनामा कर दिखाया। सुनीता विलियम्स ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 15 जुलाई 2012 को की, जब वे एक्सपीडिशन 32/33 इंच मिशन के तहत फिर से ISS गई। इस मिशन में उन्होंने 127 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 2 और स्पेस वॉक किए। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए और ISS के कई हिस्सों की मरम्मत की। एक और मजेदार बात, उन्होंने इस बार अंतरिक्ष में योग भी किया। जी हाँ, उन्होंने वहां रहते हुए भारतीय संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखा और योगासन किए। इस दौरान सुनीता विलियम्स ने कई रिकॉर्ड और उपलब्धियां हासिल की तो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की महिला बनी। स्पेस वॉक करने वाली दुनिया की पहली भारतीय मूल महिला, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ दौड़ने वाली पहली महिला। भारत सरकार ने उन्हें उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। सुनीता विलियम्स अब भी नासा से जुड़ी हुई हैं और जल्द ही बोइंग स्ट्रेलर मिशन में भाग लेने वाली हैं, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद अहम होगा। इससे यह साफ है कि उनकी अंतरिक्ष यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, हमें गर्व है सुनीता विलियम्स पर, जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ भारत देश का भी नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और समर्पण जरूरी होता है। अगर एक लड़की जो कभी एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में सोचती तक नहीं थी, आज अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है, तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सुनीता विलियम्स की कौन सी उपलब्धि सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।